स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो ज़्यादातर एक शिकायत रहती है, हमेशा हमारे मन में भी रहती है और दिल में भी रहती है कि यार हम लोग कभी अगर सेलिंग करना चाहें तो कब सेलिंग करें और कब बाइंग करें, क्योंकि इसका कोई एक शॉर्टकट उपाय नहीं है। क्योंकि समझ ही नहीं पाते ना कि कब मार्केट सेलिंग में जा चुका है, कब मार्केट बाइंग में जा चुका है। तो मार्केट भी वैसे ही चल रहा है अभी, यहाँ पर ना तो सेलिंग फिक्स है ना बाइंग फिक्स है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बड़े बड़े ट्रेंड आपने देखे होंगे सेलिंग साइड के। कौन कौन से ट्रेंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से सेलिंग साइड में है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बड़ी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली थी, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये वाली सेलिंग हुई। या इससे पहले अगर हम और भी देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाली सेलिंग भी यहाँ पर एक देखने को मिल रही थी। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी, ये वाली सेलिंग। तब ये जो सेलिंग है ये वाला हम लोग कैसे कैच करें। और भी अगर आप देखना चाहोगे तो पीछे और भी आपको कहीं ना कहीं ऐसी सेलिंग मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा ही सेलिंग हुई है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाली सेलिंग। तो ये सेलिंग हम लोग कैसे कैच करें, ये वाली, या मतलब हम लोग कैसे यहाँ से अपने आप को शिफ्ट करें कि अभी यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, यहाँ से बाइंग आ जाएगी, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। कभी कभी क्या होता है, हमको ये छोटी सी सेलिंग दिखने लगती है तो हम लोग यहाँ से सेल कर देते हैं, लेकिन मार्केट हमको फिर से ट्रैप कर देता है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आगे यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली थी तो यहाँ पर आपको वापस से मार्केट ट्रैप कर देता है। तो कब आपको सेल करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको एक सबसे जो ज़रूरत की जो चीज़ होती है उस चीज़ को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक सेलिंग आई, लेकिन ये सेलिंग टेम्पररी है या फिर लॉन्ग टाइम के लिए काम करेगी, ये वाली सेलिंग। ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखना है तो कैसे देख सकते हैं आपको, वही मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। देखो ये वाली सेलिंग। तो यहाँ से सेम अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखना चाहोगे तो बैंक निफ्टी पर भी आप यही चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी में भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी बड़ी बड़ी सेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाली सेलिंग यहाँ पर हुई है। उसके बाद में यहाँ पर ये वाली सेलिंग हुई। तो क्या ये वाली सही है, क्या ये यहाँ पर सेलिंग कौन सी सही है, ये वाली सही है क्या। तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर ये वाली सेलिंग सही है क्या, ये वाली सेलिंग सही है क्या। तो कौन सी सेलिंग सही है और कौन सी बाइंग सही है, ये चीज़ें आपको कैसे जानना है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 पर ही। निफ्टी 50 पर ही हम लोग यहाँ पर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको समझने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी पड़ती, बहुत बड़ी चीज़ नहीं देखनी पड़ती। इसके लिए आपको सिंपल सा स्ट्रेटजी यूज करना पड़ता है। और कौन सा स्ट्रेटजी है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर वो सब चीज़ें आपको एकदम आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, लेकिन देखो शेयर मार्केट है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं मूविंग एवरेज पर। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाता हूँ। अब यहाँ पर मैं 50 का मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ। ठीक है, तो 50 का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर लगाया है। तो अब यहाँ पर 50 का मूविंग एवरेज लगा दिया, एक 20 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ से ये दोनों लाइनें जब आपस में मिल जाती है मतलब क्या है कि यहाँ से जब ये दोनों लाइनें मिल चुकी यहाँ से, तो यहाँ से जो ट्रेंड है ना हमारा, कौन सा ट्रेंड हो चुका है, यहाँ से हमारा ट्रेंड बाइंग का आ चुका है। कौन सा ट्रेंड आ चुका है, बाई का। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ज़्यादातर जो पोजीशन रहेगी वो सिर्फ बाई में ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैं ना ये जो सेलिंग आई ना, तो यहाँ से फटाफट प्रॉफिट लेके निकल जाना है मेरे को। ये जो सेलिंग आई ना फटाफट प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो यहाँ से ये सेलिंग आई तो इसमें भी फटाफट प्रॉफिट लेके निकल जाना है। क्यों निकल जाना है, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है ना वो ट्रेंड को क्या चल रहा है, हमारा यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है हमारा बाइंग का ही चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो जहाँ तक मोमेंटम है, हर सपोर्ट पे मेरे को बाई करना चाहिए, हर सपोर्ट पे मेरे को बाई करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस सपोर्ट पे मेरे को बाई करना चाहिए, तो यहाँ पर हर जगह पे मेरे को बाई करना चाहिए, ना कि मेरे को सेल करना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सेलिंग आई है तो वो बराबर से जब सेलिंग कौन सी है सही है कौन सी गलत है, तो इस सेलिंग को देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तरह से यहाँ पर भी सेलिंग तो आई थी, लेकिन यहाँ से एक्चुअल में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत, एक तो यहाँ से इन दोनों का मिलन भी बहुत दूर है, यहाँ पर बराबर एग्जैक्ट था नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से बराबर से ट्रेंड चेंज किया था, तो यहाँ से आप एक सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। ठीक है,
और भी अगर हम पीछे देखें तो यहाँ से ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग यहाँ पर आई, दोनों ही मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग आई थी और इस ज़बरदस्त सेलिंग का आप फ़ायदा उठा सकते थे। अब इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ से देखो, जब ये दोनों ही लाइनों को क्रॉस कर रही है यहाँ से और बराबर से सेलिंग आ रही है, तो यहाँ से आप सेलिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से लेंगे, देखो यहाँ से हमारा जो बाइंग का मोमेंटम चल रहा था, तो यहाँ से आप सिर्फ बाइंग में ही बने रहते हैं, हर बार बाइंग में ही रहना है। जब ये वापस से यहाँ से ब्रेक कर दे तब जाके यहाँ पर आपको सेलिंग में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये जो हर चीज़ आपको समझ में आ रही होगी या फिर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे तो मेरे को भी थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये ब्रेक कर चुका था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग, ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। इससे पहले यहाँ से दोनों लाइनें ऊपर आ चुकी थी, यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त बाइंग में देखने को मिली थी। मतलब सपोर्ट कब होगा और बाइंग कब होगी, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ब्रेक तो कर दिया था लेकिन वापस से अगले ही बार में यहाँ से इसने हाई ब्रेक करके ये सस्टेन कर दिया कि मैं ऊपर ही रहने वाला हूँ। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी ये जो चीज़ें आपको ट्रेंड में मिलती है उस ट्रेंड में आपको देखना है। अब यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मेन मकसद हमारा क्या होता है, मेन मकसद यही होता है कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाली एक्चुअल में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही लाइनों के नीचे आ चुका है और यहाँ से क्रॉस ओवर। तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ जाके हुआ है इस, लेकिन हम लोग यहाँ पर सेल तो यहाँ से पहले से ही बना सकते थे, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगा के या थोड़ा सा हम लोग एक रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में जब दोनों ही लाइनों को ब्रेक कर देते तो एक्चुअल में सेलिंग है, लेकिन अगर दोनों ही लाइनों को ब्रेक नहीं कर रहा है तो मतलब एक्चुअल में सेलिंग नहीं है वो, ठीक है। इसके बाद दोनों ही लाइनों को ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग कर रहा है तो मतलब सोचिए कि यहाँ से एक बाइंग का ही मोमेंटम है, हमको बाई ही करना है, सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। सेलिंग करना है, ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं करना है। देखो ये हायर हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक सेलिंग कर सकते हैं, ये हायर हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक सेलिंग कर सकते हैं, ये हायर हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन छोटा सेलिंग, फटाफट प्रॉफिट लेके निकल जाना। मार्केट की डायरेक्शन में नहीं है, हम लोग डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान देखना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये वाला जो लो ब्रेक हुआ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा दोनों ही लाइनों को नीचे आ चुका था, यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त सेलिंग थी और आप यहाँ पर इस सेलिंग ट्रेंड का मजा ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा आपको। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर आ चुका है इस लाइन के। तो देखो मार्केट में ना आप कोई सी भी ट्रिक लगा लो, लेकिन ट्रिक का मतलब वही है कि बस आपको थोड़ा सा वहाँ पर अपने व्यू को चेंज होना आना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों लाइनों को नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त सेलिंग कर सकते थे, वापस से मार्केट ऊपर गया तो फिर यहाँ पर सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता था। तो यहाँ पर बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा चार्ट पर जाकर प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको यहाँ सब चीज़ें समझ में आती हुई दिखेगी। अब ये देखो, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आपको सेलिंग, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेलिंग मोमेंटम चालू हुआ, तो सेलिंग में यहाँ से आपको एक पैसा बनाने का मौका मिल रहा था। अब इसके बाद में फिर से यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम चालू हुआ था यहाँ से आपको, तो यहाँ से सेलिंग मोमेंटम में या फिर साथ में आप एक ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हो यहाँ से, इस तरह से कि जब भी यहाँ से ये इसके साथ ही ये ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा साथ में ले लेंगे तो बेटर हो जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, अगर हम एक मिनट यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, अब तक तो ठीक था। जब यहाँ से इसके ऊपर आ चुका है तो यहाँ से फिर आप बाइंग मोमेंटम कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से सब चीज़ें आसानी से आपको समझने आने लगेगी। अगर आपको अभी भी ये चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो मेरे को भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं जो समझा पा रहा हूँ वो सही समझा पा रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।